सकते ये हैं। सब बातें मैंने अभी जबरदस्ती बुलवाई हैं इन लोगों से। और यहाँ के जो तुम्हारी बात रिकॉर्ड हुई है, बंटी को जाएंगी, बंटी का नंबर है मेरे पास। नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसा कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा कि हम ओरछा से गढ़कुंडार होते हुए खजुराहो के लिए निकल गए थे। खजुराहो जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और फॉरेनर्स के बीच में बहुत फेमस है। तो आप जब भी यहाँ आएँ अपने होटल्स बुक करके आएँ। एंड माइंड यू, होटल्स यहाँ थोड़े महंगे हैं। तो जी खजुराहो पहुँचते पहुँचते हो गई थी हमें थोड़ी रात, लेकिन क्योंकि हमारा होटल पहले से ही बुक था तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम घूम रहे हैं खजुराहो के मेन टेम्पल एरिया में। ये खूबसूरत सा वॉकवे है, इसके दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट साइड पे टेम्पल्स हैं। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए रानी फॉल्स के लिए। खजुराहो में सिर्फ टेम्पल्स ही नहीं है, बाकी बहुत कुछ है देखने को। तो पहली जगह जो हम गए वो थे रानी फॉल्स। चलिए चल के देखते हैं कि कैसे हैं। Here we are at Rane Waterfalls entry gate. This is the entry gate for Rane Waterfalls. इसमें घड़ियाल सेंचुरी भी है। टिकट काउंटर यहाँ है। गाड़ी की टिकट 600 रुपये, 100 रुपये गाइड जो कि कंपलसरी है, और अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग प्राइजेस हैं यहाँ पर। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। खजुराहो के पास ही है। खजुराहो से बस 10 से 15 किलोमीटर आपको आना है एंड देन यू कैन कम हियर। अभी हम हैं राने फॉल्स पर, जो कि केन रिवर पर बना हुआ है। इसका हिंदी नाम है कर्णावती। कर्णावती से केन जो हो गया वो अंग्रेजों ने उसको बदल के चेंज कर दिया है। बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। कहने को इसको यहाँ पर भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। ग्रैंड कैनियन जो कि आपको पता है यूएस में है। तो क्योंकि ये बहुत डीप है इसलिए इसको ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। और उसके नीचे जहाँ वो पानी गिर रहा है 32 मीटर वहाँ पे डीप है। अच्छा। इसमें पहले लोग नीचे उतर के भी जाते थे, स्विमिंग करते थे, पार्टी मनाते थे। तो 2 फ्रेंच लेडीज पूल में गिर के खत्म हुई। वो डाइव लगा रही थी तो उनके सिर में चोट लग गई थी। ओहो। सो ये जगह बेसिकली वॉल्केनिक eruption से बनी है। ये सारी रॉक्स जो आप अभी इस टाइम पे देख रहे हैं सारी इग्नियस रॉक्स हैं, जो डिफरेंट टाइम पर इरप्ट हुई थी वॉल्केनोज से, और उन्हीं से बनी है नेचुरल लैंडफॉर्म्स। इस टाइम पे यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर इरोजन और वेदरिंग चल रही है। जो रॉक्स आप टूटी हुई देख रहे हैं ये सब वेदरिंग का कमाल है, और मुझे लगता है यहाँ पर फिज़िकल वेदरिंग ज़्यादा हो रही है। लुक एट दैट माउंट, दैट रॉक। कुछ दिनों में ये रॉक भी टूटकर नीचे आ सकती है बिकॉज ऑफ वेदरिंग। ये एक बहुत ही बड़ा 50 मीटर गहरा क्रेटर है, और इस क्रेटर के अंदर से कई साल पहले, मतलब ऐसा कहा जाता है एज पर द कार्बन डेटिंग ऑफ द रॉक्स ऑफ दिस प्लेस, कि मिलियंस ईयर बैक, लगभग 10 से 15 लाख साल पहले यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। और उस वॉल्केनिक इरप्शन, एक चेन थी, इट वाज अ साइकिल, और उस वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू यहाँ पर बहुत सारी रॉक्स का इरोजन हुआ। ये जो सारी रॉक्स इस टाइम पे आप देख रहे हैं ये सारी की सारी इग्नियस रॉक्स हैं। आप जानते हैं वॉल्केनिक इरप्शन जो रॉक निकलती हैं उन्हें हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, और बाद में वो चेंज होती हैं, चाहे उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलें या मेटामॉर्फिक रॉक्स बोल दें। यहाँ पर तरह तरह की रॉक्स हैं इस टाइम पर। जैसे यहाँ पे ब्लैक रॉक्स दिख रहे हैं, हाँ। ये डोलोमाइट पत्थर है। आयरन ओर होता है उसमें, कहीं 10% कहीं 20% आयरन होता है। हाँ हाँ। इसके ऊपर जो पिंक चट्टान है वो ग्रेनाइट है, जो अपने घर में यूज होती है किचन में। और उसके पीछे येलो कलर का पत्थर है, वो बेसाल्ट है, जिनसे वो मूर्ति वगैरह बनती है। ये बीच में ब्राउन कलर का पत्थर, ये क्वार्ट्स होता है, जो घड़ी आती है क्वार्ट्स के नाम से, ट्रांसपेरेंट चट्टान होती है। और ये जो ब्लैक लाइन के नीचे डार्क रेड है लेफ्ट साइड में, वो जैस्पर है, जिससे रिंग्स बनती है, माला बनती है। तो ये ज्वेलरी के काम आता है। फिर इसके यहाँ रिजर्व एरिया खत्म हो जाएगा, उसके बाहर माइंस है। ये रिजर्व एरिया है, और ये है मेन क्रेटर जो अब काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। यहीं से ये सारा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है और ये सारी लैंडफॉर्म्स फॉर्म हुई है। 5 किलोमीटर है कैनियन, और इसकी विड्थ है 900 मीटर, और डेप्थ है 50 मीटर क्रेटर की डेप्थ है, और उससे 60 मीटर ये ऊपर निकला हुआ है। सामने जो आप फॉरेस्ट देख रहे हैं ना, वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, और जहाँ हम लोग खड़े हैं छतरपुर है। उसके बाहर माइंस है डायमंड की। हैं जी, अभी भी है। हाँ अभी भी 20-25 दिन ही हुए सर। अभी एक किसान को मिला है डायमंड यहाँ पे, 42 लाख रुपए का। तो वो उसका हो गया। हाँ बिल्कुल उसी का है सर। माइंस उसने 15 साल से लगा रहा है।
2-4 लाख का, तो हर बार उसको मिल जाता था बड़ा डायमंड। इस बार मिला भी। मतलब माइंस उसकी प्राइवेट अपनी है? नहीं सर, वो खरीदते थे। अच्छा, जो गवर्नमेंट से 5,000 रुपये में मिल जाती है। हाँ, गवर्नमेंट से 10x10 का प्लॉट आपको मिल जाता था उसमें खरीद। अच्छा, तो आप उसमें 1 साल तक खुदाई कर सकते हैं। पन्ना माइंस विजिट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। वो लेकिन आपको लोकल माइंस मिलेगी सर देखने के लिए, गवर्नमेंट वाली माइंस जो वो नहीं मिल पाएगी। यहाँ की एक बात और बताऊँ, यहाँ पर आप 2 सीजन में आ सकते हैं। विंटर सीजन में आइए या मानसून सीजन में आइए। अगर मानसून सीजन में आते हैं तो आपको यहाँ रॉक फॉर्मेशंस नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप विंटर सीजन में आते हैं तो आपको कम पानी, लेकिन जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, रॉक फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। और खजुराहो से यहाँ पर आना बहुत ईजी है, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड प्लेस है। आप आइए, गाइड साथ में होते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे और इस जगह को आपको अच्छी तरीके से घुमाया जाएगा। तो अगर खजुराहो आते हैं तो खजुराहो के पास रानीफॉल जरूर आए। ये गोंद का पेड़ है। हाँ, और इसको भूत पेड़ भी कहा जाता है क्योंकि आप बरसात में आएंगे तो इसका कलर पूरा ब्राउन रहेगा। और गर्मियों में आएंगे तो इसका पूरा ग्रीनिश होगा और सर्दियों में वाइट हो जाता है। जब रात में जैसे मूनलाइट आती है ना तो रेडियम की तरह चमकता है ये पेड़। तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड प्लेस है रानी फॉल्स का एरिया। छोटी सी शॉप भी है, वहाँ भी लेके चलता हूँ आपको। और ये आपको गाइड कंपलसरी है, जो कि लोकल लोगों को ही गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, तो वो आपको पूरा ये एरिया घुमाते हैं, पूरी अच्छी तरह हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। और ये अच्छी भी बात है कि लोकल लोगों को ऐसे रोज़गार मिल रहा है। यहाँ पे ये टी स्टॉल है एक छोटा सा, यहाँ पे खाने पीने का है, डोसा, इडली, चाय, कॉफ़ी, कस्टमर रिव्यूज़। हाँ, ये है कि चाहे कहीं भी आप कहीं भी जाओ, चाहे रानीफॉल जाओ, चाहे खजुराहो जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, अब जनरली क्या होता है कि हम किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ पर हम चीज़ें देख के आ जाते हैं, हमें वहाँ का कुछ पता नहीं चलता, तो कुछ नॉलेज नहीं मिल पाती है और हम बस देख के आ जाते हैं। तो असली चीज़ें आपको तभी पता चलती है जब आप किसी नॉलेजेबल बंदे को लेके जाओ या फिर वहाँ पर आप गाइड करो, तब उसे पूरी उसकी हिस्ट्री का पता चलता है। तो और ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है, वो किस तरह से बनी और क्या क्या रीजंस थे उसको बनाने के पीछे। अब जो तुम्हें चाहे इसलिए गाइड ये ले जाओ भैया। जरूर करो। शी इज स्पीचलेस। सो सीनिक ब्यूटी यहाँ पर बहुत है और बहुत अच्छा लगा। एमपी एक मस्ट विजिट है जगह, सो आप लोग ज़रूर घूमिएगा। और अब ये खाएंगे मैगी। नाश्ते में मैगी कौन खाता है? ये खाते हैं, ये खाते हैं। सब बातें मैंने अभी ज़बरदस्ती बुलवाई हैं इन लोगों से। सो रानी फॉल्स घूमने के बाद अब चलते हैं घड़ियाल वॉचिंग पॉइंट की तरफ। ये रानी फॉल से लगभग 5-6 किलोमीटर की ड्राइव के बाद है। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जंगली जानवरों के दर्शन आपको करने को मिलते हैं। नीलगाय, लंगूर, जंगली सूअर, ये सब हमने भी यहाँ पर देखे, आपको भी दिखाते हैं। ये मेल नीलगाय है। अच्छा, और वो फीमेल नीलगाय है। हाँ, वो ब्राउन वाली। ये बड़ी हार्मफुल होती है वैसे तो। खेतों को तबाह यही करती है ना। ये झुंड में जाती है। जंगली सूअर, वाइल्ड बोर। स्पॉटेड डियर, नाम सुन के भाग गया। तो रानी फॉल्स के बाद अभी हम आए हैं देखने के लिए घड़ियाल। तो यह है खूबसूरत घड़ियाल वॉचिंग पॉइंट। बदकिस्मती साथ में है, अभी घड़ियाल नज़र नहीं आ रहे। पॉइंट ये एक्चुअली घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर रानी फॉल्स है। तो जब आप आते हैं तो गाइड आपके साथ ही आते हैं और आपको रानी वाटरफॉल्स उसके साथ साथ लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आप एंटर करते हैं घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। काफ़ी तरह के जानवर हैं यहाँ पर, काफ़ी तरह के। और इस पॉइंट पर आकर आपको घड़ियाल और मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। लेकिन किस्मत हमारी हमेशा की तरह ख़राब आज भी, तो घड़ियाल भी नहीं दिखे। और भैया भी कह रहे हैं अक्टूबर के बाद से कोई ऐसा दिन नहीं गया जहाँ पर आज तक घड़ियाल नहीं दिखे। क्योंकि अक्टूबर के बाद से यहाँ पे हम नहीं आए थे, आज हम आए हैं तो हमें घड़ियाल नहीं मिला है। यस, लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ द कैनियन। ये जो कैनियन अभी आपने पीछे देखा था रानी फॉल्स के पास, ये कैनियन यहाँ आके ख़त्म हो जाता है और यहाँ से जो केन रिवर है वो फिर प्लेन्स में एंटर कर जाती है।